उसका ही करना अनुचर फिर मोक्ष से। ऊपर दृष्टांत दिया है और दृष्टांत का फिर भाव खुलासा करा है। लोक में भी अपने को जिससे प्रयोजन होती है, प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसको जानकर फिर उसके प्रति श्रद्धा कर पहले जानता है लक्षण आदि से द्वारा, लक्षण आदि मिलने पर उसमें मैं पना स्थापित करता है। क्यों कि जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है, जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे आप अपने पने, अपना पना स्वीकार करने के बाद उसमें भेद नहीं हो, ये अलग है मैं अलग हूँ, इसकी चीज़ ये मेरी चीज़ है, ये इसकी चीज़ है, तो भेद नहीं रहता। जहाँ अपना पना होता है वहाँ अभेद पना होता है। ये है सो मैं हूँ सो ये है। अभेद उसको स्वीकार करता है, अपनापना स्थापित करता है। फिर अपनापना स्थापित करने के बाद जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा प्रमाण करता है, अपनी मर्जी से नहीं चलता है। लोक में भी ऐसा है, अगर आप अपनी मर्जी से चलोगे तो फिर उससे आपको प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं। समर्पित खाली धन समर्पित नहीं, मूल तो अंदर से मन समर्पित हो तो कार्य होता है। समर्पित होकर, तन्मय होकर, तद्रूप होकर उसके प्रति उसके अनुसार से कर्मन करे और वह आपकी सेवा से खुश हो जाए तो आपको प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। लोक में ऐसा है। और जहाँ जिस जीव को अनंत जन्म मन का भाव करना हो, वहाँ खाली शब्दों से काम हो जाएगा क्या? शब्दों से मैं आत्मा ऐसा कहता है, लेकिन वो आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके जाने बिना, पहचाने बिना, जानना और पहचानना, जानेगा दूसरे से और जानकर पहचानेगा यहाँ पे। जाने बिना पहचाने बिना श्रद्धा किसकी करेगा, और श्रद्धा किए बिना प्रतीति किसकी करेगा और प्राप्ति कैसे होगी? श्रद्धा करोगे और खाली श्रद्धा से मात्र श्रद्धा करके ही प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। श्रद्धा करके तद्रूप शब्द आया उसमें, मोक्षापगास तद्रूप शब्द आया है और दीप जगह जगह तद्रूप शब्द लिखा है। जिसकी श्रद्धा करी है उसमें फिर तद्रूप हो, उस रूप हो। जैसे मिर्ची की डली जब पानी में घोलते हैं तो तद्रूप हो जाती है, निकलती नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। ऐसा उपयोग अपने ज्ञायक स्वरूप को लक्षण आदि से जानकर, पहले जाने और फिर पहचाने कि जो ये लक्षण बताए जा रहे वो लक्षण तो मेरे में पाए जाते हैं, तो ये लक्षण जिसमें पाया जाता है वही जीव धर्म है, अन्य जीव धर्म है। तो ये पहचान होने पर स्वयं का भेद ज्ञान हो जाता है। जब पहचान हुई ना अपने लक्षण से, तो अपने लक्षण से पहचानने पर अपने में तो अपनापना करता है और पर में परपना करता है। आप समझना, जब अपने में अपनापना हो गया और पर में परपना हो गया, फिर अब ये पर अच्छा है और ये पर बुरा, फिर ये बात खत्म हो गई। ये मेरे को पर चाहिए, ऐसा मुझे होना है, वो खत्म हो गई। फिर पर अब उसकी दृष्टि पर से हट गई, निषेध हो गया कि जितनी भी पुद्गल की वस्तुएं पर हैं ये मेरे किसी काम की नहीं है, इससे मेरे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। तो जब ये मेरे किसी काम की नहीं है, काम माने मेरे निज आत्मा के काम की नहीं है। बाहर की जितनी सामग्री है वो शरीर के काम की तो है, कपड़ा है, भोजन है, पानी है, गाड़ी है,
ऐश्वर्य राम की जितनी वस्तु है वो शरीर के काम की तो है, मुझ आत्मा के काम की नहीं। ये भ्रम मिट जाता है। अभी तो ये भ्रम पड़े मेरे काम की चीज है, इनसे मेरा कार्य सत्ताई के बिना नहीं हो सकता। यहां उसको ये भ्रम मिट जाता है कि सारी सामग्री शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। ठीक है ना? तो जब सारी सामग्री शरीर के लिए है तो आत्मा की सामग्री कहां जिसमें सुख है? जब ये सारी सामग्री मेरे काम की नहीं है, मेरी नहीं है, इनसे मुझे कोई लाभ नहीं है, तो फिर मेरी सामग्री कहां है जिससे मुझे लाभ होगा? ऐसी जिज्ञासा अंदर में होगी या नहीं होगी? बोलो ये जब ये सारी सामग्री मेरी नहीं है, कर्म के उदय की चीज है और कर्म के उदय से वियोग होगा, इन पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे चाहिए रहती नहीं और मेरे चाहने से जाती नहीं, मेरे चाहने से ये पणमन नहीं करती और इसमें सुख नाम का गुण है नहीं, और मुझे चाहिए सुख, तो इसके मतलब सारी सामग्री मेरे काम की नहीं, किसी काम की नहीं। कि कुछ तो काम की होगी कि मेरे किसी काम की नहीं, मेरे मिस मुझ आत्मा के काम की नहीं है। सामग्री को इस्तेमाल भी करता है, पहनता भी है, ओढ़ता भी है, खाता भी है, लेकिन जो भ्रम पड़ा था अनादिकाल से, करते हुए भी क्या भ्रम मिट गया ना, मेरे काम की नहीं है। तो जब ये मेरे काम की नहीं है तो दृष्टि किस पे रहेगी? मेरे काम की चीज कहां है उसकी खोज चलती है। जैसे वो धन का अर्थी पुरुष राजा को जानने के, राजा को जानता है, खोज करता है ना, तो राजा की खोज तो बाहर में करता है, लेकिन जीव रूपी राजा का खोज कहां करेगा? जीव रूपी राजा की खोज, बोलो भैया, राजा की खोज तो बाहर में होगी, और राजा की खोज भी लक्षण से होगी। खाली वो बहुरूपी राजा बना वो उससे अपने प्रोजेक्ट की सिद्धि नहीं होगी। जो उदार चित्त वाला हो, अपने समान बना ले, जो राजा अपने समान बना ले